क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो पहले तो आपसे कुछ सीखने आता है और कुछ दिनों बाद ही उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे सब कुछ आ गया और अपने आप को ही गुरु मानने लगता है? तो हमें अपनी समर्थता और असमर्थता का बोध होना चाहिए। तो इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। ये कहानी है एक ऐसे कछुए की जो जंगल में रहता था और जंगल के सभी प्राणियों से अपनी तुलना किया करता था। कभी खरगोश को देखता तो उसे बोलता, अरे तुम कितने मुलायम हो और तुम कितनी जल्दी भाग लेते हो, तुम 10 बार जाके वापस आ जाओगे और मैं वहां तक पहुंच भी ना पाऊंगा। कभी मोर को देखता तो उससे कहता, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम कितने रंग बिरंगे हो, तुम बहुत सुंदर हो और मेरा रंग तो देखो पत्थर जैसा है। और कभी पक्षियों को देखता तो उनसे कहता, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, कभी भी उड़कर आकाश को छू सकते हो और जब भी तुम्हें कभी सुंदर फल दिखाई दे उस पेड़ की डाली पे जाके उनका चख सकते हो। कभी पानी पीने का मन हो तो धरती पे आ सकते हो, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। ऐसा बोलते हुए उसे एक चील देख रहा था। वह उसकी बातें सुन रहा था और उस चील को उस पर तरस आता है। तो वह चील उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम आकाश में उड़ना चाहते हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे इस कवच को अपने पंजों से दबा लूंगा और उड़ान भरूंगा और तुम्हें आकाश की सैर कराऊंगा। तो कछुआ बहुत खुश हो जाता है, बोलता है, चील भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मुझे आसमान की सैर कराओगे, ये तो मेरा सपना था, जरूर जरूर प्लीज मुझे ऊपर ले जाओ। और सभी पक्षी भी बहुत खुश हो जाते हैं और वे कछुए से कहते हैं, अरे कछुए भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो, बिना पंख के उड़ सकोगे। कछुआ भी खुश हो जाता है और जंगल के सब लोग इस ऐतिहासिक मोमेंट को देखना चाहते थे। तो चील कछुए के कवच को अपने पंजों से जकड़ लेता है और एक ऊंची उड़ान भरता है और उसको आसमान की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे कछुआ डरने लगता है, बहुत तेज हवा चल रही होती है, वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आकाश में पहुंच जाता है, वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है उस सुंदर नजारे को। ऊपर से आसमान और धरती बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह बहुत खुश होता है और हंसता है, जोर जोर से चिल्लाता है, देखो मैं उड़ने लग गया, देखो मैं उड़ने लग गया, अरे वाह ये पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं, ये पर्वत, मैं इन पर्वतों तक पहुंच गया, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत। वो बहुत खुश होता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और साथ में जंगल में उसके जो दोस्त थे वो भी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं, वाह कछुआ आज एंजॉय कर रहा है बहुत। तो कुछ देर बाद ही कछुआ अपने हाथों को ऐसे फैलाने लगता है आकाश में, वह हवा को महसूस कर रहा होता है। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वह सोचता है कि मैं ऐसा तो नहीं कि मैं ही उड़ रहा हूँ, कल तक मुझे नहीं पता था उड़ने के बारे में, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि ऐसे ऐसे हाथ फैलाने से उड़ सकते हैं। तो वह चील से बोलता है, चील भैया मुझे उड़ना आ गया, आप मुझे छोड़ दीजिए। चील उसे बोलता है, नहीं नहीं तुम उड़ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें उड़ा रहा हूँ। लेकिन वह मूर्ख कछुआ समझ ही नहीं पाता कि पंखों के द्वारा उड़ा जाता है, हाथों के द्वारा नहीं उड़ सकते। लेकिन वह कछुआ तो अपनी जिद पर अड़ा था, चील भैया मुझे छोड़ दो, चील भैया मुझे छोड़ दो, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं अपने आप उड़ूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे इस कवच को छोड़ दीजिए। वह कछुआ अपने शरीर को हिलाने लगता है और चील अपना बैलेंस खो देता है, जिसकी वजह से वह कछुआ आकाश से सीधा धरती पे गिर पड़ता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अपनी समर्थता और असमर्थता का बोध होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिन्होंने यह गलती पहले की है और या जो वह गलती करने जा रहे हैं। तो एक अच्छे दोस्त बनिए, अपने दोस्त को सही मार्ग दिखाएं। धन्यवाद।